R9 नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भरत शर्मा पंडवा पलामू से और आज आए हैं LLTC में और यहाँ के बच्चे स्टेट टॉप 5th नंबर पर आए हैं और डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पर। और इसी तरह से कई बच्चे हैं जिनसे इंटरव्यू लेते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं और इनका मंतव्य क्या है, किस तरह से ये मेहनत किए हैं और इनके पीछे, इनके सक्सेस के पीछे अत्यधिक किसका हाथ है। चलिए सबसे पहले नीरज कुमार से मिलवाते हैं, इनका क्या राय है। और ये स्टेट में 5वां रैंक लाए हैं और डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो नंबर 1 है इनका क्या राय है, इनसे जानते हैं। जरा नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम नीरज कुमार मेहता है। आपका रैंक क्या है स्टेट में? 5th। आप जो परसेंटेज लाए हैं बहुत बेहतर लाए हैं, किसका श्रेय रहा है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? और आपसे जो जूनियर है उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जी, मैं सबसे पहले तो अपने पूरे LLTC टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया। और इसका आप श्रेय कितना घर पर पढ़ते थे, घर पर कितना मेहनत करते थे आप? घर पे 6 to 7 आवर्स डेली। आप बहुत बेहतर किए हैं। आपसे मैं चंद सवाल और करना चाहता हूं। बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी है या फिर मेहनत करना जरूरी है? नहीं, ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हार्ड वर्क और के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। हार्ड वर्क किसे कहते हैं, शिक्षकों के अनुसार और आपके अनुसार? हार्ड वर्क मतलब पूरे मन के साथ फोकस करके पढ़ाई करना। मन के साथ पढ़ना, ध्यान लगा करके पढ़ना हार्ड वर्क हो गया। और आपका क्या लक्ष्य है? क्या आपके साथ आपका LLTC टीम भी है? यस। आपका लक्ष्य पूरा करने में? यस। तो क्या बनना चाहते हैं आप भविष्य में, क्या कुछ करना चाहते हैं आगे चलकर, और आगे कौन सा स्ट्रीम से आप पढ़ना चाहते हैं? जी, मैं आगे सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ और IAS बनना चाहता हूँ और आगे अभी BSc करना चाहता हूँ। एक और संदेश आप दीजिए। लोग बोलता है कि गांव देहात में रहकर नहीं पढ़ा जा सकता है, पटना, दिल्ली और मुंबई जाकर ही पढ़ा जा सकता है, कितना सही है? क्या यहाँ से भी रहकर बेहतर किया जा सकता है? जी, ये बिल्कुल ये ज़्यादा सही नहीं है। गांव में रहकर भी लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। चलिए और स्टूडेंट से आपको मिलवाते हैं और उनका नाम जानते हैं, कितना परसेंटेज आया ये भी जानते हैं और क्या करना चाहते हैं ये भी आपको रूबरू करवाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश कुमार यादव है। कितना परसेंटेज आपका इंटरमीडिएट में आया है, ISC में? मेरा 95% आया। तो किसका श्रेय रहा अत्यधिक आपका यह परसेंटेज लाने में? किसका सहयोग रहा? कौन मोटिवेट आपको करता था? मेरे LLTC के सारे टीचर्स को श्रेय जाता है इतना रिजल्ट 95% लाने में, और मेरे पेरेंट्स को। आपके संस्था के निदेशक जो हैं मुनीर सर, क्या वे मोटिवेट करते हैं और किस तरह से मोटिवेट करते हैं? यस, मोटिवेट करते हैं, हार्ड वर्क करने के लिए बोलते हैं। आप पीछे वाले जूनियर क्लास को क्या संदेश देना चाहेंगे? पीछे वाले क्लास को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सब सर के बताए हुए राह पर चलिए और सक्सेस हुई। आपका रुचिकर सबसे अत्यधिक सब्जेक्ट कौन है जिसमें आपको रुचि हो बेहतर? फिजिक्स। चलिए और स्टूडेंट से आपको मिलवाते हैं, वे भी बेहतर किए हैं और जानते हैं इसके पीछे किनका हाथ है। चलिए आपका नाम क्या है? पिंकी कुमारी। जैक इंटरमीडिएट ISC में आप कितना परसेंटेज लाई हैं? 94%। यह बहुत बेहतर है। तो इसके पीछे किसका हाथ रहा? मेरी माँ का और मेरे टीचर्स का। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप एक लड़की हैं और बहुत बेहतर की हैं, लड़की होकर के संदेश क्या देना चाहेंगे लड़कियों को? लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। ये बात सत्य है, सब जगह इनका हाथ है और सभी क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो मुख्य तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या घर पर रहकर और ये जो लोकल जो इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़कर लोग सक्सेस हो सकते हैं? बेटियां आराम से हो सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में, क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर MBBS के थ्रू। आपका सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी होगा। चलिए आपको जो LLTC के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनका क्या राय है और ये बच्चों को कैसे सक्सेस दिलाते हैं, इनका मंत्र क्या है, इनसे जानते हैं। और इनका मोटो क्या है भविष्य में, और ये छात्रवृत्ति वगैरह भी देते हैं, इनके पीछे इनका क्या मंतव्य है और क्या भविष्य तक चालू रहेगा और क्या पीछे भी ऐसा हुआ है, इनसे जानते हैं। मुनीर सर बताइए कि सभी बच्चे सक्सेस हो सकते हैं? हाँ, अगर वह सिस्टम फॉलो करें, कोचिंग का जो सिस्टम है, तौर तरीका है, डिसिप्लिन है, इसको अगर ये फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से वो सफल हो सकते हैं।
विगत कई वर्षों से आप संस्था को चला रहे हैं। मुख्य रूप से क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे प्रखंड लेवल पर या बाहर जा कर के, या फिर बाहर जाने में जो सक्षम नहीं है, यहीं पर रहकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आपके संस्था की तरफ से? हाँ, उनके लिए ये संदेश देना चाहता हूँ मैं कि अगर सिस्टम बनाकर अगर घर पर ही मेहनत किया जाए तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अच्छे कंपटीशन यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम है तो। अच्छा, इतना जो मेहनत आप करा लेते हैं, क्या इसके पीछे आपका राज है, क्या मंत्र है? राज मेन मोटिवेशन है, डिसिप्लिन है और समय समय पे एग्ज़ाम है, वीकली एग्ज़ाम है, क्लास टेस्ट है और हम लोग छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के रूप में भी देते हैं बच्चों को आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए। उसके अलावा भी अगर बच्चों को बाहर रहते हैं और उनको किसी तरह की पैसे की ज़रूरत होती है तो एडिशनल पेमेंट भी उन लोग को करते हैं हम। सर, आपका संस्था में मैंने सुना है कि कुछ चार्ज ज़्यादा रहता है, इसके पीछे क्या मकसद है? क्या कुछ विशेषता है आपका संस्था में? और कभी कोई गरीब परिवार के बच्चा आपके पास आ जाए जिसके पास कोई पैसा ना हो, क्या वह पढ़ पाएगा? बेशक अभी भी बहुत लोग बिना पैसे वाले पढ़ रहे हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं या पिताजी नहीं हैं, उनके लिए भी एक प्रेफरेंस है और माता पिता दोनों नहीं हैं तो बहुत से स्टूडेंट फ्री भी पढ़ते हैं। सर, आखिरी बार आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। कुछ लोग बेटियों को घर से बाहर नहीं भेजना चाहते हैं पढ़ने हेतु, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए संदेश देना चाहता हूं कि सभी गार्जियन ये समझें कि बेटी जो है से बेटा से किसी भी कीमत पर कम नहीं है और जितना बेटा को आप प्रेफरेंस करते हैं उससे कई गुना बेटी को प्रेफरेंस करें और बाहर भेजने के लिए पढ़ें। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और पूरी टीम को।